अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। खैरियत से ठीक ठाक हैं? अच्छा। अरे मैं ठीक हूँ, मेरी बच्चों कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पिछला तो हमारा बड़ा अच्छा रहा था आयशा आपा की बातें करके, मगर वो जो बात हमारी रह गई थी मैंने कहा आज उसे मुकम्मल करना चाह रही थी, खासकर आपकी वालदा के हवाले से कि माँ की जो अच्छा, अजमत है और माँ की जो खिदमत है, आप जैसे रोल मॉडल से तो बात करना इसमें बनता है ना। तो मैं असल में आज क्या रोल पूछना चाह रही मॉडल? हूँ हम रोल इनके मॉडल हवाले नहीं है, हम रोल मॉडल नहीं है, हम छोटी सी हिम्मत करते हैं बस इस दौर में। ये भी सही बात है, बड़ी बात है, बहुत उम्दा बात कही आपने। मगर अच्छा मुझे कुछ बताइए, अम्मी के हवाले से बातें बताएं कि लोगों को भी पता चले। ऐसा होता है कभी-कभी इंसान होता है मगर कुछ चीजें करना चाहता है मगर इतनी बिजी शेड्यूल में चीजें रह जाती हैं। फिर बाद में दूसरे को देख के ख्याल आता है कि अरे ऐसा भी हम कर लें तो हमारे लिए बहुत है। तो ये एक अच्छा मैसेज जाएगा लोगों को। देखें बहन मेरी, मैं एक बात बताऊं, कोई मुश्किल नहीं होता। कहते हैं कि एक औरत जो है अगर उसका शौहर नहीं हो या मर्द ना हो तो वो बच्चे पाल लेती है और घर में जॉब करके घर को भी संभाल लेती है। वेरी मर्द को संभालना बहुत मुश्किल होता है। मर्द की अगर ये समझ लें कि बीवी मर जाए तो वो अपने बच्चों को संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो कमाने जाए या बच्चों को संभाले। औरत संभाल लेती है। रही मेरी माँ की बात तो मैं इतना बता दूं, सबसे पहले तो ये कि मेरी माँ एक पढ़ी लिखी खातून है और वो इंडिया से पढ़ी हुई खातून है। अच्छा। और एक बहुत बड़े बाप की बेटी है हाफिज अब्दुल जलील की। हाफिज अब्दुल जलील जो हैं वो कायदे आज़म की मुस्लिम लीग के कारकुन थे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। जी। हाँ। तो एक पढ़े लिखे खानदान से आई हैं। ये तो पार्टीशन हो गया, नहीं तो बताती हैं कि अब्बू तो मुझे बॉम्बे भेज रहे थे पढ़ने के लिए, लेकिन ये पाकिस्तान बन गया तो ये लोग पाकिस्तान आ गए। ठीक है। उसूलन वो लोग बुर्का वगैरह पहनते थे। अदब और तमीज वाला खानदान, आप जनाब से बात करने वाला खानदान। तो वो पाकिस्तान आ गए तो वो इन्फ्लुएंस जो उनकी मेरी नानी और नाना ने सिखाया वो हमारे में कन्वर्ट हुआ है। ओह सही सही सही। वो हम में कन्वर्ट हुआ। एक पढ़ी लिखी औरत एक अच्छे माशरे को जन्म देती है। बिल्कुल, ये तो है, ये तो सही। और मैं हैरान हूँ कि इस दौर के अंदर बच्चों इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और माशरे के अंदर बेरारवी क्यों है, मेरी ये समझ में नहीं आता। वही कि टाइम नहीं है ना औलाद के लिए। जो मैं समझती हूँ मेड्स रख रही हैं, टेलीफोन सेल फोन बच्चों को थमा दिया, समझ लिए अपना वक्त नहीं दिया जा रहा ना। माए जो हैं ठीक है सारे वक्त नहीं दे सकती, अगर थोड़ा सा भी क्वालिटी टाइम दे तो माओ की जो गोद है ना उससे अच्छा बड़ी तो तरबियत गाह तो कोई है नहीं ना। अब लोग कितने बहन वैसे? देखें हम 5 भाई 2 बहनें माशाल्लाह। और अभी लास्ट 2-3 साल में मेरे 2 भाइयों की डेथ हो गई। माँ जिंदा है और शादीशुदा भाई इंतकाल कर गए। अच्छा। कितना बड़ा सदमा है उस औरत के लिए। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, मेरे बहनों ही का इंतकाल हुआ। 25 डेज यानी 25 दिन में मेरे घर से 2 जनाजे उठे, एक मेरे बहनों ही का और एक मेरी भाभी का। अल्लाह अल्लाह। ठीक है। तो उन्होंने हमेशा मुझसे ये कहा, जब जनाजा रखा था तो हमारे यहाँ कोई चीख पुकार नहीं होती। मेरी माँ ने कहा इन्ना इल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेटा जाओ अल्लाह की अमानत थी उसके सुपुर्द कर दो। कौन माँ है ऐसी जो कहती है कि जाओ उनके सुपुर्द कर दो? और सबसे कहती है कि रोना नहीं है, उनकी बख्शिश की दुआ करो। दुआ कर बड़ी। मेरे दोनों भाई खुशनसीब हैं कि शादी हुई, बच्चे हुए और दुनिया से चले गए और माँ जिंदा है। और मरने के बाद माँ अब उनके लिए दुआ कर रही है। तो मेरे से ज्यादा तो जन्नती वो है कि माँ जिंदा होके उनके मरने के बाद दुआ कर रही है। मैं तो सिर्फ खिदमत कर रहा हूँ। ओह सही। मैं तो सिर्फ खिदमत कर रहा हूँ। और मैं खिदमत भी क्या कर रहा हूँ, एक बात बताऊँ, लोग कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। क्या है ये टाइम नहीं है? क्या टाइम नहीं है? मुझे बताइए। बीइंग अ मैन, मर्दों के होते औरतें तो फिर भी काम इस तरह की कर लेती हैं, एक मर्द होकर किस तरह आप करते हैं? देखें जी, मैं जो है शो बिजनेस से ताल्लुक है, मेरी रिकॉर्डिंग होती है सुबह 10 बजे, 11-12 बजे रिकॉर्डिंग होती है, रात के 9, 10, 11 बजे तक चलती है। ठीक है।
अच्छा, लोग बोलते हैं कि चले आप आर्टिस्ट हैं, आप तो टाइम निकाल लेंगे, आप हफ्ते में शूटिंग करेंगे और बाकी दिन जो है आप ऑफ कर लेंगे। जो हम 9 बजे से 5 बजे तक जॉब करते हैं, वो किस तरह मैनेज करें अपनी माँ को, हाँ, और जिनका ख्याल रखने वाला कोई ना हो। बिल्कुल। तो मैं उनको एक मशवरा देता हूँ, शेड्यूल बनाएं जिंदगी का, अपनी जिंदगी से फजूलियात को निकालें और जो इम्पोर्टेंट है उनको दाखिल करें। इम्पोर्टेंट है माँ। अगर एक बेटा है और अगर उसके साथ कोई और नहीं है, अकेली माँ है, तो आप सबसे पहले तो ये है सुबह से लीजिए फजर की नमाज से। फजर की नमाज माँ और बेटे दोनों पढ़ें। पढ़ने के बाद नाश्ते का एहतमाम करें। मेरा सपोर्ट कर देता है मेरा भाई, छोटा भाई। अच्छा। छोटा भाई वॉक पे जाता है तो वॉक पे आने के बाद अम्मी को अब नाश्ता देता है, नहीं तो कभी मुझे नाश्ता देना पड़ता है। जब वो नहीं आता तो फोन कर देता है, अम्मी को इंसुलिन लगानी होती है तो वो लगाता है, नहीं तो वो नहीं लगानी होती तो मुझे फोन करता है कि भाई अम्मी को इंसुलिन लगा लेना। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। वो नहीं आता। अब अगर भाई को भी ऑफ कर दिया जाए कि अगर भाई भी ना होता तो अम्मी को नाश्ता किया, इंसुलिन लगाई, इंसुलिन लगाने के बाद उनको आराम करने के लिए छोड़ दिया और आप ऑफिस चले जाइए। बिल्कुल सही। या अगर कोई केयर टेकर करने वाला है तो उसको बोलें कि यार मेरी माँ का दोपहर का केयर टेकर कर ले आप, क्योंकि आप जॉब करते हैं ना, आप 9 to 5 जॉब करते हैं। सही बात है, वो भी जरूरी है। आप जॉब कर रहे हैं, कमाएंगे नहीं तो फिर गुजारा कैसे चलेगा। अब अगर कोई केयर टेकर या तो कोई आपकी कजन है या कोई बहन है या कोई अगर घर के जानने वाला ऐसा जिसके ऊपर एतमाद किया जाए। क्योंकि मेरी माँ जो है ना कैसे नहीं सुनते हैं हम नौकरों को मेरी बहन जन्नत में नहीं जाना, औलाद को जन्नत में जाना। मैं भी नौकर रख सकता हूँ अपनी माँ के लिए, मैं नौकर नहीं रखता। आप ऐसा केयर टेकर दोपहर तक के लिए रख लें कि शाम को 4-5 बजे वो चला जाए। खुदा हाफिज। सही बात। अब मेरी अम्मी के साथ है तो मेरी अम्मी नमाज पढ़ती हैं, दोपहर की नमाज पढ़ती हैं, उनको खाना पका के मुझे देना पड़ता है, मैं खाना पका के देता हूँ, मैं बनाता हूँ, बना के देता हूँ। मेरे बारे में अगर पूछेंगे तो मेरा ये होता है कि मेरी रिकॉर्डिंग है तो मैं सुबह 9, 10, 11 बजे जाता हूँ, उनको फारिग करके दुआएं लेके, और फिर उसके बाद वो खुद ही वॉकर पकड़ के चलती हैं। 90 के करीब पहुंच गई है मेरी अम्मी। अच्छा, माशाल्लाह। 90 की एज है, वॉकर पकड़ के चल लेती हैं, खुद व्हील चेयर पे बैठ के वॉशरूम चली जाती हैं और वॉशरूम के अंदर वो अपनी वॉशरूम से होके आ जाती हैं। अब उसके बाद शाम को जाने के बाद खाना बनाना है। दूसरी बात, उनसे चिड़े नहीं, वो बच्चा हो जाता है बूढ़ा, और बूढ़ा एक बात बार बार करता है, रिपीट करता है। सही कह रहे हैं, एक बार मेरी माँ बार बार एक किस्सा सुनाती है। मैं बचपन में साइकिल ऐसे चलाती थी, स्कूल ऐसे जाती थी, तो मैं उनको रिस्पांस वैसे ही देता हूँ जैसे पहला रिस्पांस था। मैं एक वाकया 150 दफा सुन चुका हूँ। हाँ, ये सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बुजुर्गों की बात होती है, और अगर उनको बोलिए हम ये सुन चुके हैं ना, तो फिर वो बेचारे इरिटेट होते हैं। आप ऐसे ही लें जैसे कि पहली दफा सुनने में आ रहे हैं उनसे बातें। सही। मैं उनके साथ बैठता हूँ तो ऐसा होता है कि मैं पहली दफा बैठा हूँ। अच्छा, तो आप स्कूल जाती थी, अच्छा तो आप जो है साइकिल चलाती थी, अच्छा तो ये हुआ था, अच्छा जो बड़ा भाई हमारा जब पैदा हुआ था, जब हम अपने अब्बू को बाबूजी कहते थे, तो बाबूजी ने मिठाई बांटी थी, अच्छा था। तो कहती है कि मुझसे कहती है जब तुम पैदा हुए थे ना, तो उस दिन ड्राइवर ने गाड़ी मार दी थी। अच्छा। तो मुझे इतना याद हो गया कि जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन ड्राइवर ने गाड़ी मारी। ठीक है, सही। ठीक है ना, वो बार बार सुन के मैं ये हो गया। अच्छा, फिर मैंने देखा भी ऐसा कि मेरे वाले रिश्तेदारों में शादी हुई, तो वहाँ एक साहब आए और आके उन्होंने मुझे देखा कि नहीं ये अनवारुर रहमान के साहबजादे, तो उसने कहा क्या माल्टन भी आई हुई है। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये किसको बोल रहा है माल्टन। तो उसने कहा तुम्हारी वालदा का पूछ रहे हैं। पुरानी फिल्मों में नहीं होता था कि बड़ी सेठानी होती थी तो उनको माल्टन कहा जाता था। तो मैंने अम्मी के पुराने नौकर और ड्राइवरों को मैंने देखा कि वो अम्मी के पास आए और आगे कहने माल्टन न्यू करके पैरों में बैठ गए। तो उनके सर पे हाथ फेर रही हैं सब। मैंने कहा अम्मी ये कौन था। कहने बेटा ये बहुत पुराना हमारा ड्राइवर था घर में, ये बहुत पुराना खानसामा था हमारे घर में। आजकल तो ऐसे लोग काम वाले भी मिलना मुश्किल है, जो पुराने लोगों में जो रहते थे ना, वो बिल्कुल घर के फर्द जैसे हो जाते थे वाकई में। जी ऐसा ही है।
तो अम्मी का ऐसा है कि मेरी अम्मी जैसे वो हमारे अली रजा को दुनिया जानती है, उनका एक प्रोग्राम आता है क्रिमिनल मोस्ट वांटेड, तो वो आते हैं अम्मी से मिलने के लिए। अच्छा। जेबा शहनाज हमेशा, जेबा शहनाज तो ये कहती है कि तुम्हारी अम्मी नहीं है, मेरी अम्मी है, क्योंकि मेरी अम्मी गोरी है, खुद भी गोरी इतनी है। अच्छी हाँ, जेबा आपा बेहतरीन इंसान है। हाँ, तो बिल्कुल। वो ये कहती है कि जेबा कहती है कि ये तुम्हारी अम्मी नहीं है, मेरी अम्मी है, देखो बिल्कुल गोरी है, मैं भी ऐसी गोरी हूँ और इनकी भी आंखें ग्रीन है, मेरी भी आंखें ग्रीन है। हाँ, तो घर अली रजा से जुमला कहा, मैं बैठा हुआ था तो हम कहने लगी, बेटा एक बात याद रखना, हाँ, दौलत हाथ से तो छीन के कोई ले जाएगा, हाँ, लेकिन इज्जत कोई छीन नहीं सकता, तुम्हारी याद रखिएगा। बहुत पते की बात। तो वो अक्सर अली भाई और उनकी बेगम आके भाभी बैठती हैं उनके साथ, भाई मैं तो किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपनी माँ से ही दिन रात बहुत कुछ सीखता हूँ। मैंने जो कुछ भी आज मैं मीडिया में हूँ बच्चों, और मैंने जितना भी काम किया है, जिन लोगों जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, एक माँ की दुआ, एक उनकी तरबियत। तो आप अपनी माँ को टाइम बहुत दीजिए। ब्लेस्ड हैं, समझे, बहुत ब्लेस्ड हैं। सब ब्लेस्ड हो सकते हैं, सब लोगों से मैं कहूँगा। अच्छा, औलाद को कमाने पे ना लगाओ, उनको काबिलियत दो, उनकी तरबियत करो। अगर वो काबिलियत दोगे, तरबियत करोगे, वो दौलत खुद बना लेंगे। लोग क्या कहते हैं, यार हमें हमारे बच्चों को ये चीजें लाके देनी है तो मेहनत करनी पड़ती है। आप मेहनत ना करें, उनको इस काबिल बनाएं कि वो तुमको ये चीजें लाके दें। बिल्कुल, ये हमारे यहाँ उल्टा चल रहा है। बड़े बड़े उम्र, यकीन माने, मैं देखिए इतने बड़े बच्चे हो जाते हैं, बच्चे भी नहीं जवान हो जाएंगे और बेचारे माँ बाप लगे हुए उन्हीं की चीजें पूरी करने में। अरे भाई, कुछ उनको खुद भी करने दे, अपने पैरों पे खड़ा होने दे। हाँ, बच्चों में एक बात बताऊं बहन मेरी, कि अल्लाह ताला ने कहा है मोहब्बत के बारे में कि माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है। किसी और की मिसाल नहीं दी, माँ की दी है, ना बाप की, ना बहन की, ना मामू की, ना ताया की, ना चाचा की, ना फुप्पो की। अल्लाह ने कहा, अल्लाह कहता है माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तुम लोगों से। माँ का दर्जा आप सोच नहीं सकते। अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हा माँ की खिदमत में लगे रहे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक से कहा कि जब हज पे जाओ तो वहाँ देखना करनी आएगा अवैस करनी, उससे अपने लिए दुआ करवाना। खुलफाए राशिदीन से कह रहे हैं, और जिंदगी भर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हुई अवैस करने की। किस वजह से? कि माँ की खिदमत। ये बिल्कुल बिल्कुल आप सोच नहीं सकते। अभी पिछले दिनों की मैंने एक फेसबुक पे भी लगाया, पता है क्या हुआ, अभी गर्मी बहुत पड़ रही थी पिछले दिनों बहुत गर्मी थी। अच्छा, अम्मी एसी नहीं चलाती क्योंकि एज हो गई है ना, तो उनके घुटनों में पैरों में दर्द होता है। अब मुझे तो गर्मी लगती है, अब मैं एसी चलाने का करूँ, वो कहती बंद कर दे। अब मैं रात भर कुर्सी लेके उनके पास बैठा रहता हूँ अपनी माँ के पास, रात भर बैठा रहता हूँ। अब मेरे पास कोई नहीं था, पहले टीवी देखता था, फिर सोशल मीडिया आ गया, तो मैं मोबाइल लेके रात भर बैठा रहता हूँ, उनको देखता रहता हूँ। जहाँ अम्मी ने करवट बदली, फौरन देखा कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है माँ को, माँ को कोई पानी चाहिए, वॉशरूम जाना है, उठ के बैठ जाएंगी। अम्मी रात को 9 बजे खाना खा लेती हैं, और हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल पे सब बैठ के खाना खाते हैं। हमारे यहाँ इसमें हमारे यहाँ सब खाना पुराना तरीका चला आ रहा है। उसके बाद अम्मी 11 बजे तक अम्मी सो जाती हैं। अम्मी रात को 2 बजे उठेंगी, उसके बाद वॉशरूम जाना है, उसके बाद अम्मी फिर सो जाएंगी और फिर उठेंगी सुबह 4 साढ़े 4 बजे। वही 2-2.5 घंटे के फर्क से बुजुर्गों के उठने का टाइम होता है रातों को। तो जिस तरह उन्होंने बचपन में जाग के तुम्हारी परवरिश की है, तो अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक की है कि मैं भी रात को इसी तरह जागता हूँ। बात कर रहा था कि गर्मियों के दिन थे पिछले दिनों, तो पिछले दिनों कमरे में बाहर निकला, मैं अपने मतलब ये लॉबी में अपने निकला, ड्राइंग रूम में गया, गर्मी लग रही, क्या करूं, अम्मी एसी चलानी, मेरी हल्का सा पंखा चल रहा है, फरजाना बाजी
थोड़ी देर के बाद, मैं झूठ नहीं बोल रहा कि अल्लाह को जवाब देना है, कसम से कमरा ठंडा हो गया। ओ, रब ने कमरा ठंडा हो गया। अच्छा, कमरा ठंडा हुआ, मैं कह रहा हूँ यार अम्मी को क्या ठंड लग रही होगी, कमरा ठंडा, माहौल कैसे। मैं कमरे से निकला हूँ और मैं किचन वाली तरफ गया हूँ, डाइनिंग टेबल गया हूँ, ड्राइंग रूम गया हूँ, पूरा घर में गर्मी हो रही है। पूरा घर गर्म, बाहर गर्म। और मैंने चला के ये नोट किया है, खुद नोट किया। फिर मैं अम्मी के कमरे में आऊँ, कमरा ठंडा। फिर मैं बाहर निकला, मैंने बाहर निकल के मैंने 2 से 4 दफा की ये बाहर कर। मैंने कहा मैं ये हो क्या रहा है। फिर मैं अम्मी के पास बेड पे लेट गया। मैंने फेसबुक पे भी लगाया था कि रात को गर्मी पड़ रही थी, बहुत गर्मी थी, अम्मी एसी नहीं चलाती, लेकिन एकदम से कमरा ठंडा हो गया और मैं माँ के पैर पकड़ के दबाता रहा। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है बच्चों, मैं उनके पैर के तलवे जो है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं जबान से चाटता हूँ तो उनको गुदगुदी होती है। अच्छा, मुझसे कहती है क्या करते हो तुम, ये क्या करते हो, पीछे हटो। मैंने कहा अम्मा आपको क्या मालूम, जन्नत चाट रहा हूँ मैं, आपको क्या मालूम। और मैं आज हकीकत बताऊं बच्चों, ऐसे ऐसे काम होते हैं मेरे कि मैं सोच नहीं सकता। मेरी माँ की दुआ से मैं पूरी दुनिया में घूमा, मीडिया में अल्लाह ने इतना बड़ा नाम दिया, इज्जत दी, शोहरत दी। आयशा आपस से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि शादी हो गई। मैंने कहा लड़की ढूंढो, कहने अरे आजकल के दौर में तो एक ढूंढो 10 हाथ में आ जाती है। तो मैंने कहा अरे छोड़े आपा, कैसी बात कर रही हैं आप। तो जब उनको अम्मी की पता चला, अम्मी से, वो अक्सर अम्मी से बात भी करती थी, मिलती थी, आती थी अम्मी के पास, कहने भाई आजकल तुम दिन रात माँ के साथ लग रहे हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है तो तुमने शादी नहीं की। शादी आजकल के दौर के अंदर कोई लड़की को बॉन्ड करना कि भाई तू मेरी माँ की खिदमत कर। अच्छा, कुछ लोगों ने ये गलत कहा है कि नहीं जी, कुरान में कहीं नहीं लिखा कि बहू आएगी तो सास की खिदमत करेगी। मगर ये मैं बता दूं, मेरे नबी ने कहा कि अगर कोई लड़की शादी होके किसी घर जाए और उसको सास और ससुर मिल जाएं, वो उनकी खिदमत करे तो ये उसके हक में बेहतर है। अब ये हक क्या है, ये तो हशर के मैदान में ही पता चलेगा। ये नबी ने फरमाया कि हक में बेहतर है। ये जो बच्चों ये जो सेपरेट हुए ना शादी होने के बाद, हर लड़की कहती है मेरा घर मेरी जन्नत। अरे तेरा घर तेरी जन्नत कैसे हो जाएगा, मुझे ये बता। जब तू कहीं से छोड़ के निकल के आई है, तेरी औलाद भी तुझे छोड़ के चली जाए, फिर वो मकाफात हो जाएगा ना जो आपने किया, आपके आगे वो आएगा। ये तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरे घर में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, लेकिन घर छोटा होने की वजह से मेरी माँ ने जब अलहदा किया तो यकीन जाने मेरे भाइयों ने, एक भाई का इंतकाल हो गया, मेरा छोटा भाई है वो है, मेरी बहन है, मेरा भाई दुबई में था वो भी यहाँ आ गया, उसका भी इंतकाल हो गया। यकीन करो सब ने माँ से दूर कोई नहीं लिया, एक गली छोड़ के एक गली, उन्होंने अपना घर वहीं लिया।